व्हाट शुड यू डू आफ्टर अटेंडिंग एजुगिरीज क्लास। देखो यार, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि एजुगिरी की क्लास तो हमने लगा ली, अब जो हमने नोट्स बनाए इनका क्या क्या करें इनका हम, आप हमें बताओ कि हम अपनी जिंदगी में आगे क्या करें करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो, एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे मैं इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं पिछले 3 साल से करंट अफेयर्स एजुगिरी पर ही पढ़ा रही हूँ, उससे पहले भी मैं पढ़ा रही थी। एंड इस चैनल से बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करे हैं। 6 PM पे हर रोज द हिंदू का एनालिसिस होता है यहाँ पर, राइट। तो अब सबसे पहले तो ना, बी रेगुलर। अब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, तुमसे बात करने को भी मिल जाती है बहुत बार, चैट्स में भी, वैसे भी। अब रेगुलर नहीं हो, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, पूरे जोश से आते हो 1 तारीख को, 1 ऑफ एवरी मंथ को, और फिर उसके बाद वो जोश कहीं गायब हो जाता है। देखो यार, अगर आपको कोई भी आपकी एम है जिंदगी में, तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है हर एग्जाम में, आप इस पे बहुत मेहनत करते हो, और इसका फल जो होता है ना, फ्रूट जो होता है, वो एग्जाम में मिलता है जब आप 30 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस सिर्फ 5 to 7 10 मिनट्स में सॉल्व करके बहुत सारे मार्क्स अपनी झोली में लेकर आगे बढ़ जाते हो। कोई भी और ऐसा सेक्शन नहीं है जो आप इतनी जल्दी सॉल्व कर सको और मार्क्स भी उसमें लेकर आ सको, राइट। तो इसका फायदा यही है, रेगुलर रहो, 6 PM पे ही क्लास अटेंड करो। उससे एक वाइब बन जाती है, दिमाग को भी फिक्स हो जाता है, कहाँ आप आलस मारते हो, करूँ नहीं करूँ, छोड़ो आज नहीं करते, ये सब नहीं होता है, ठीक है। सॉरी फॉर द बर्प। उसके बाद अगर आपके स्कूल एग्जाम्स हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स है, फैमिली में कुछ हो गया, क्लास नहीं लगा पा रहे हो, दिक्कत है, कहीं शिफ्ट करना है, कुछ भी, आप बीमार हो गए, ठीक है, एनीथिंग, तो फिर आपको नहीं कतराना चाहिए वन शॉट्स लगाने से। वन शॉट्स क्या है, loggery.in पर मैं पूरे ही महीने का कंपाइलेशन कर देती हूँ। तो ऑब्वियसली वो इस शॉर्ट में होता है, ठीक है, इतना भी शॉर्ट नहीं है, 7 to 8 आवर्स 1 मंथ का आपको खत्म करवा देती हूँ 7 to 8 आवर्स में। तो वो वन शॉट है, ठीक है ना। और इसमें डिजी नोट्स भी मिलते हैं। मतलब अगर मिस हो गया तो बैकलॉग मत रखो कि हाँ देखेंगे, ठीक है, नहीं। और अगर मान लो 10 डेज नहीं देख पाए या 5 डेज नहीं देख पाए, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट 5 डेज, नेक्स्ट 10 डेज तो महीने के देखो, इवन दो आप वन शॉट लगा लोगे उसके, बट आप देखो उससे क्या होगा, बहुत इजीली बहुत बहुत आपका कवर होता रहेगा और डिस्कनेक्ट नहीं होगा। एक तो ये चीज़ है। क्लास लगाने के बाद क्या करना है, ये टॉपिक था, ठीक है। एक तो रेगुलर रहना है, रिवाइज। अगर आप क्लास लगाने के बाद 30 मिनट्स की रिविजन सेशन ले सको तो बहुत बढ़िया है। उसमें क्या करना है, आपने जो हेडर लिखा है ना, जो हेडिंग लिखी है, वो पढ़नी है अपने नोट्स में से, और पॉइंटर्स बोलने की कोशिश करनी है कि ये हुआ था, ये हुआ था। जैसे मैं स्टोरी करवाती हूँ क्लास में, वैसे बोलने की, ऊंची ऊंची बोलने की कोशिश करनी है। जो पॉइंटर्स आपने मिस आउट कर दिए उसको रीडिंग मार लेना है, ये करने की कोशिश करनी है। उससे क्या होगा, क्लास में ना आपका दिमाग जो है गेम खेलने लग जाएगा कि मुझे याद करना है, क्योंकि आफ्टर दिस मेरा टेस्ट है, खुद से टेस्ट, ठीक है ना। और कुछ टाइम आपको रट्टाफिकेशन के लिए भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत चीज़ें तो समझने वाली हैं, स्टोरी वाली हैं, तो मैं आपको स्टोरी करा देती हूँ। बट मान लो पद्म श्री अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, अब 10 to 15 लोगों को मिले हैं, ठीक है ना। अब ये तो टाइम निकाल के याद करना पड़ेगा। या फिर हर रोज क्या करो, मार्क कर लो कि ये रट्टाफिकेशन वाला है, हर रोज ना एक तो रट्टा मार ही लूंगा। या तो आप वीकेंड पे कर सकते हो, डेली है ऐसा है कि नहीं नहीं बहुत टाइम है, मैं 30 मिनट्स रिविजन के साथ 30 मिनट 10-20 मिनट्स रट्टाफिकेशन के लिए भी दे दूंगा, तो वो भी आप कर सकते हो। बट हाँ, ये आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ये नोट्स का यूज करना पड़ेगा। एंड ये इसलिए नहीं कि आप एनालिसिस लगा रहे हो। देखो, अगर आप मैगजीन में से पढ़ रहे हो, ठीक है, तब भी आपको ये करना पड़ेगा। खुद से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तब भी आपको ये करना पड़ेगा। नोट्स बनाकर उसमें से रिवीजन करनी पड़ेगी, ये करना ही पड़ेगा। यहाँ पे तो आसान काम है कि आपको बहुत काम तो आपकी टीचर ने करके दे दिया आपको अब सिर्फ नोट्स के साथ खेलना है। और वो कैसे खेलना है ये मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। तो रट्टाफिकेशन डेली हो सकती है या वीकेंड्स पे हो सकती है, कि वीकेंड पे ना पूरा वीक का रिवाइज भी कर लूंगा मैं, और रट्टाफिकेशन वाली चीज भी है वो भी कर लूंगा, ये भी आप कर सकते हो। प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज, देखो यार, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि क्या आपको चीजें याद रह पा रही हैं, रिमेंबर कर पा रहे हो चीजों को, लर्न जो करा है वो करेक्ट करा है या नहीं, अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट लगाना है लगा पा रहे हो या नहीं। तो यार देखो, यहाँ पर ना क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। loggery.in से कर सकते हो, बिल्कुल मैं ही वहाँ पे क्वेश्चंस बना रही हूँ, द हिंदू में से ही उठा करके क्वेश्चन बनाती हूँ और इधर उधर पलट देती हूँ। तो यहाँ से आप करो तो बहुत बढ़िया बात है। ₹250 के आपको मिलते हैं पर मंथ के, ठीक है ना, पर बहुत मेहनत करके बनाए गए हैं। इसको बाय करो और सॉल्व करो, और जैसे ही ये क्वेश्चन आ जाए ना, पूरे महीने के एक बार सॉल्व कर दो, ठीक है ना। उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यूज करने हैं, और मतलब जब एग्जाम होने वाला तब भी टेस्ट, आप 3 बार टेस्ट दे सकते हो, 3 अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, तो और एक अटेम्प्ट आप कभी भी बीच में कर सकते हो।
उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। और जो चौथी चीज़ है ना, जो हमारे एमसीक्यूज है उसके अंदर एक और चीज़ है कि आपके अदर सोर्सेज भी कवर हो जाते हैं। जैसे मैंने जो पार्ट 1 किया है इस वीडियो का, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है ना कि पीआईबी है या दूसरी अदर वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आपको डर लगा रहता है यार कहीं और से आ गया, तो वो वहाँ पर आपका एमसीक्यूज में कवर हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि आपका दो हिंदू वाले क्वेश्चन भी हो गए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज में ही रट्टा मारने वाले वहाँ पे कवर हो जाएंगे। वहाँ से आप नोट भी कर सकते हो अपने उसमें अपने नोट्स के अंदर। तो ये हो गया, ठीक है। मंथली रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मान लो मेरा मंथली रिवीजन लिख दूँ मैं एक बारी, मंथली रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मान लो मैंने जैन फेब मार्च के कर लिया और अप्रैल चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि फेब के अंदर मैंने जैन रिवाइज़ किया हो, मार्च के अंदर मैं जैन फेब रिवाइज़ करूँ, ठीक है, अप्रैल के अंदर मैं जैन फेब मार्च रिवाइज करूँ। यस, ऐसे रिवीजन मुझे करनी होगी, टाइम निकालना पड़ेगा, मुझे अपने शेड्यूल में डालना पड़ेगा कि इस बार मेरा ये रिवाइज होना है, ये होना है। यस, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप कुछ भी बनना चाहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चेक करें कि तुम कितना प्लानिंग कर सकते हो। ये प्लानिंग करने के हिसाब है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आप जब जनवरी कर रहे हो तो जनवरी डेली भी रिवीजन हो रहा है, वीकेंड पे भी उठाने की कोशिश करोगे आप, और जनवरी के एंड में भी करोगे, तो इतनी बार रिवीजन हो जाएगा। तो जनवरी फरवरी में जब रिवाइज करोगे तभी यहाँ पर इसके शॉर्ट नोट्स भी बना दो। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि इतनी बार आपने नोट्स पढ़ लिए हैं, अब आप हेडर के साथ साथ शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे मैं बता देती हूँ। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं कि हेडिंग है ना, ये हेडिंग है, हेडिंग के साथ साथ पॉइंटर्स जो इतने सारे लिखे हुए हैं उसकी कुछ मेमोरी वाले वर्ड्स लिख दो, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं ये करके दिखाऊं लाइव क्लास में, चलो मैं कर ही देती हूँ। ये मेरा टीचिंग मॉड्यूल है logri.in पे जो मैं लेक्चर्स लेती हूँ उसका, ठीक है ना। तो इसके अंदर से एक बढ़िया सी न्यूज़ निकालते हैं। चलो, जैसे ये प्लास्टिक एलिमिनेट करने की टोरंटो के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है ना। तो अब मुझे मेरे जो नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर हाँ कुछ ऐसा था, जैसे ये पूर्वी लहर पड़ा, ठीक है, छोटा सा ये करवा देती हूँ। पूर्वी लहर, इंडियन नेवी कंडक्ट्स मेगा एक्सरसाइज अलोंग ईस्ट कोस्ट टू चेक इट्स प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो मेरे जो नोट्स होंगे ना शॉर्ट वाले, तो ये पूर्वी लहर के साथ ही मैं अपने नोट्स के अंदर ऐसे बना लूंगी, नेवी एक्सरसाइज, ठीक है ना, ईस्ट कोस्ट, ठीक है, चेक प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, चेक प्रिपेयर्डनेस ऐसे लिख सकती हूँ मैं। इससे क्या होगा, कहाँ तो मैं ये पूरा पढ़ना था और कहाँ मैं इसके साथ में ये पढ़कर मेरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी हो जाता है। अब ये लेते हैं फॉर एग्जांपल, इंडिया इज इन फेवर ऑफ रेगुलेटिंग, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमिटी मीटिंग टू बी हेल्ड इन टोरंटो, टोरंटो में मीटिंग होने वाली है, यूनेप ये मीटिंग कर रहा है। तो मैं लिख लूंगी टोरंटो प्लास्टिक बैन ट्रीटी, ठीक है, कुछ ऐसा सा, ठीक है ना। इंडिया का भी लिख लूंगी, इंडिया रेगुलेटिंग, ठीक है। मतलब ये सारे टर्म्स लिख लूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन, और फिर मैं यहाँ से रिवीजन मार दूंगी। तो ये शॉर्ट नोट्स जब हो जाएंगे ना, तो आपकी जो रिवीजन है, जब आप यहाँ पे आगे जाके रिवीजन करोगे तो बहुत आसानी होगी। और हर महीने, मतलब जनवरी के फेब में बना लो, ठीक है, फरवरी के मार्च में बना लो, तो ऐसे एक एक महीने के हो जाएंगे और रिवीजन करनी बहुत आसान हो जाएगी। और पेपर से पहले रिवीजन करनी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि रिवीजन आपने हर मंथ, एवरी मंथ नीड्स टू बी रिवाइज्ड एटलीस्ट 10 टाइम्स। मैं 20 लिखने वाली थी, 10 टाइम्स रिवाइज करोगे आप, ठीक है ना। और ये क्विक रिवीजन होगी, वही कि हेडर देखना है, पॉइंटर्स बोलने हैं, जो पॉइंटर भूल गए वो रीड मार लेना, यही ऐसे ही करना है। और बहुत बढ़िया तरीका है ये रिवीजन करने का, ठीक है ना। तो ये है। और एक क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछते हैं कि इज इट इनफ, क्या ये इनफ है जो आप करंट अफेयर्स करा रहे हो। देखो यार, करंट अफेयर्स के बाद जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मटेरियल दे रही हूँ, वो इनफ है। आपको और करना है तो एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लो, प्रैक्टिस के लिए तो जरूर करो, बट एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपको ये कि अदर सोर्सेज भी मिस नहीं करने, तो जो एमसीक्यूज के टाइम पे आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लग रहे हैं, ठीक है, वो अदर सोर्सेज, मैं ट्राई करूंगी कि अब से मैं टेस्ट ही अलग डाल दूं अदर सोर्सेज वाले, कि आप तुम वो ही सोच के करो कि अच्छा ये तो मुझे आएंगे ही नहीं, ये अदर सोर्सेज वाले अगर नोट करने हैं तो आप कर सकते हो। तो यार वो उससे ज्यादा नहीं है। देखो, आप लेवल 1 नंबर 1 क्या कर रहे हो, आप अंडरस्टैंडिंग आपकी हो रही है, नोट्स आप बना रहे हो, द हिंदू आप कवर कर रहे हो, तो ये लेवल 1 पे बहुत है। अगर आप इसको ही रिवाइज करके अच्छे से करके और एक एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेते हो, मोर देन इनफ है। और अगर एक स्टेप आगे जाके अदर सोर्सेज के नोट्स बना लेते हो वो एमसीक्यूज में से, तो यार उससे ज्यादा तो फिर है ही नहीं है, मतलब फिर तो यही रिवाइज करो, ठीक है ना। येस, इट इज इनफ, ठीक है ना। वैसे करंट अफेयर्स वास्ट है, आप लगाकर चलो कि 3 4 5 क्वेश्चन होंगे जो नहीं आते होंगे, बट इतने आते हैं तो इससे ज्यादा करने का फायदा भी नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस के पीछे भागते रहोगे तो जो आता है वो भी भूल जाओगे। तो इससे जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ो, एमसीक्यूज लगा लो बस। एक और चीज,
तो मज़ा आ जाएगा। कोई भी डाउट है आपको, कोई भी आपको लग रहा है कि नहीं 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 ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, तो आप पूछ सकते हो। एग्जाम्स की भी मैंने हर एग्जाम्स का एनालिसिस करने की कोशिश करी। अगर आपका एग्जाम मिस हो गया तो मुझे बता सकते हो, ये हर एग्जाम के लिए यूजफुल है करंट अफेयर्स, ठीक है ना। चलिए, ओके बाय, टेक केयर।